श्री सिंघाना जी, 3 दिन से चंपारण सत्याग्रह चल रहा है, तो आज आपको क्या लग रहा है, आपकी मौजूदगी में क्या सरकार युवाओं को जो अग्निवीर है उनको नौकरियां दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? देखिए, ये जो नौजवान साथी यहाँ पर पूर्वी चंपारण बिहार से पदयात्रा करते हुए आए हैं और धरने पर बैठे हैं, इनकी जो डिमांड है वो ये है कि ये बच्चे, सरकार ने 2019 में विज्ञापन निकाला था एयरफोर्स और थल सेना के लिए, जिसमें करीब 20 लाख बच्चों ने आवेदन किया और हर तरह की सरकारी प्रक्रिया पूरी करके, एग्जाम देके, एंट्रेंस क्लियर करके, फिजिकल क्लियर करके 20 लाख में से 8,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। और 8,000 बच्चे जो सेलेक्ट हुए वो लोग जो है, उस समय कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के कारण हर चीज पर रोक लग गई। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो उन जो 8,000 बच्चे उसमें सेलेक्टेड हुए थे, उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि हमने हर तरह की प्रक्रिया पूरी की है, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन सरकार ने उनको उस समय नियुक्ति पत्र नहीं दिया और कहा कि कुछ कारणों से हम कुछ समय के बाद आपको नियुक्त करेंगे, 2 महीने 3 महीने बाद। और ऐसे करके 2-2 3-3 महीने कर करके सरकार ने 3-4 साल इन बच्चों के निकाल दिए और लास्ट में ये बोल दिया कि अब अग्निवीर योजना हमने नई स्कीम शुरू करी है, इसलिए आप लोगों की भर्ती अब नहीं की जाएगी। तो हम लोग इन बच्चों के समर्थन में इसलिए आए हैं क्योंकि इन बच्चों के साथ सरकार ने धोखा किया है। अगर सरकार इनको जो बात 4 साल के बाद बताई गई, अगर तभी बता देती तो ये तो 20 लाख में से 8,000 वो बच्चे थे जिन्होंने उस कंपटीशन को क्लियर किया था। तो ये बच्चे तो कोई दूसरी नौकरी भी क्लियर कर देते, चाहे वो पुलिस की हो, पैरामिलिट्री फोर्स की हो या अग्निवीर के थ्रू भी ये क्लियर कर देते। लेकिन अब सरकार के झूठे आश्वासन के कारण ये बच्चे ओवर एज हो गए, तो ये बेचारे अब किसी नौकरी के लायक भी नहीं, सरकार ने इनको छोड़ा। दूसरी बात है कि सरकार ने 20 लाख बच्चों से 250-250 रुपया जो है एंट्रेंस फीस ली थी और फिर जो प्रक्रिया थी वो बिना किसी कारण से जो है वो खत्म कर दी। तो वो जो 250-250 रुपए लिए थे 20 लाख बच्चों से, सरकार ने तो उस पैसे का भी घोटाला किया फिर। तो हम इसलिए इन बच्चों के साथ हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि पार्लियामेंट में जो हमारे सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनके माध्यम से जो है ये बात वहां पे उठवाएं, इन बच्चों के साथ न्याय हो, इनको जो इनकी पेंडिंग भर्ती है उसमें इनको जो है भर्ती इनकी की जाए। पार्टियां आप प्रदर्शन में आ गई हैं, कांग्रेस और आरजेडी, क्या लगता है कि इस पार्टी से बच्चों को कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, आपके सामने देखा आपने, कांग्रेस के भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि राहुल गांधी जी के माध्यम से भी ये बात हम पार्लियामेंट में और देश के अलग अलग जगहों पर उठवाएंगे। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी तो शुरू के दिन से ही इन युवाओं के साथ है और आगे भी अगर जंतर मंतर पर ये जो धरना हमने दिया, अगर इसकी आवाज सरकार के कानों में नहीं गूंजी तो मजबूरी में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को भाजपा के जो मुख्य कार्यालय है उसका भी घेराव करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करके घेराव करेंगे। 2024 का चुनाव आगे है, तो क्या आप चेताएंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से, सरकार को क्या चेतावनी देंगे? देखिए, 2024 का चुनाव चाहे नजदीक होता या दूर होता, इस मुद्दे पर हम हमेशा बच्चों के साथ हैं और देश की जनता से मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आपने देखा कि भारत सरकार ने, मोदी जी ने कैसे इन युवाओं के साथ छल किया है, तो इस छल का जवाब 2024 में अपने वोट की ताकत से जनता देगी अगर इन बच्चों के साथ सरकार ने न्याय नहीं किया। सर, जिससे आप समर्थन कर रहे हैं आप पार्टी से है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी भारतीय जनता पार्टी 9 साल से है, तो उन्होंने कहा है कि अग्निवीर जो है वो युवाओं को पसंद भी आ रहा है और युवा खुद चाहते हैं कि वो अग्निवीर में जाए, फिर भी आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बच्चे जिस मुद्दे पर ये बैठे हैं, इस मुद्दे का अग्निवीर योजना से कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चे अग्निवीर के विरोध में नहीं बैठे, ये बच्चे तो इसलिए बैठे हैं कि भारत सरकार ने विज्ञापन निकाला कि भाई हमें एयरफोर्स में और थल सेना में युवाओं की जरूरत है। इन्होंने उस आवेदन को पढ़कर फॉर्म भरा,
फीस जमा करी, एंट्रेंस एग्जाम दिया, 20 लाख में से इन्होंने बच्चों में से आवेदनकर्ताओं में से जो है अपना सिलेक्शन प्राप्त किया और सिलेक्शन होने के बाद जो है सरकार ने किन्हीं किन्हीं कारणों से इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो अग्निवीर तो इसमें कहीं नहीं आया। ये तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जो हमारी जो भर्ती है, हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी थी, हमें वो भर्ती दी जाए। अब आते हैं जो अग्निवीर की आपने बात करी। अग्निवीर जो योजना है, सरकार ने उसमें एक ही बात बोली। क्या बात बोली? कि जो कम उम्र के जो युवा होते हैं, 18 से 22 साल या 23 साल या 24 साल तक के बच्चे, उन्होंने कहा कि हम 4 साल की योजना इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत जोश होता है और एक एज के बाद जो है वो जोश कम होता चला जाता है। तो मैं सरकार की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो जोश बच्चे में होता है, 18, 19 साल, 20 साल के नौजवान में, हो सकता है वो 30 या 35 साल के युवा में ना हो। लेकिन मैं एक योद्धा मेंटेलिटी का व्यक्ति हूँ और मेरी बुद्धि ये बोलती है कि युद्ध के अंदर जितनी जरूरत जोश की होती है उतनी ही होश की भी होती है। कोई भी युद्ध, चाहे वो लोकतंत्र के समय राजा महाराजाओं के समय रहा हो और चाहे आज के युग में रहा हो, कोई भी युद्ध सिर्फ जोश से नहीं जीता जा सकता, उसमें होश की भी जरूरत होती है। और जब जोश प्लस होश होता है, वही सैनिक, वही योद्धा कामयाब होता है। और ये जोश प्लस होश जो है वो आता ही 24-25 साल की उम्र के बाद है। उसमें जोश भी होता है और होश भी होता है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो होश वाले ही बना सकते हैं। तो जोश वाले, और आज के युद्ध, आज के समय में जब युद्ध जो है वो सामने से लड़ाई कम रह गई है, आज एक व्यक्ति अगर कोई आधुनिक हथियार लेकर खड़ा है तो वो हजारों हजारों लोगों को दूर से ही मार सकता है। तो उसके लिए होश की जरूरत है ना। जोश की तो तब जब आमने सामने की तलवारों से लड़ाई होती थी, तब ज्यादा जोश की जरूरत पड़ती थी। ठीक है सर, मेरा सवाल ये भी है, आपका इतिहास सभी जानते हैं जी। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भी आपका इतिहास जानती है, तो क्या लगता है वो आपको गंभीर लेंगे इस मामले में? देखिए, हमारा जो कर्तव्य है वो है कि सही मुद्दों को उठाना। सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो जनता गंभीरता से लेगी। हम सरकार के कोई नौकर थोड़ी ना है, हम तो लोकतंत्र में जनता के नौकर हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसके माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के जो पक्ष के न्याय के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। और अगर जनता हमारी बात से सहमत होगी, अगर हमारी बात में दम होगा, उनके किसी काम की होगी जनता के, तो वो हमें सत्ता में बैठाएगी। वही जनता आपका इतिहास भी जानती है ना सर, किस तरीके का आपका इतिहास रहा। देखिए, हमारा जो इतिहास है, ऐसा हम मानते हैं। आप कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जिसके विरोधी ना हो। जो इनको हम भगवान मानते हैं, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी, या दूसरे धर्मों में भी जो पैगंबर और जो जीसस क्राइस्ट हैं, आप देखिए कि उनके भी 100% लोग उनके भी उस समय सहयोगी नहीं हुए या उनकी भी तरफदारी नहीं करी। तो हम किस खेत की मूली हैं? तो हो सकता है कि कुछ लोग हमें सीरियस ना लें, लेकिन ये भी सत्य है कि उन लाखों करोड़ों लोगों में कुछ % लोग हमें सीरियस भी लेते हैं, अच्छा भी मानते हैं। जो हमें अच्छा मानता है, जो लगता है जिसको कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश के लिए कुर्बान होने वाले व्यक्ति हैं, तो वो हमारा सहयोगी बनेगा, हमारा साथ देगा सही मुद्दों पर। और जिसको लगता है कि नहीं हमारी बात गलत है, तो वो अपना, उसको अधिकार है लोकतंत्र में अपने विचार, अपने सहयोग देना या ना देना, उसका अधिकार है। ये क्या विचारधारा आपकी जनता को प्रभावित कर पा रही है? जितने भी लोग आपको पसंद कर रहे हो और जो नहीं पसंद कर रहे, उनको क्या खल रहा है? देखिए, हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का मकसद सिर्फ सत्ता में आना नहीं है या सत्ता हथियाना नहीं है। हमारा मकसद है जो लोगों की जायज डिमांड है, उनको मुद्दों को सही प्लेटफॉर्म पर उठाना। उनके साथ सड़क पे बैठना पड़े तो सड़क पर भी बैठेंगे, जैसे आज बैठे हैं जंतर मंतर पे। और अगर उनको कभी ऐसा लगेगा कि हम मुद्दे नहीं उठा रहे, तो वो हमारा सहयोग ना करें। लेकिन जिन मुद्दों पर उनको लगे कि हाँ, उनको हमारी बात
हमारा सहयोग करना चाहिए जनता को। तो अब मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि 24 में आप हमारा सहयोग कीजिए, हमें भी सत्ता का एक बार मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि देश का कोई किसी भी जाति, धर्म या वर्ग, क्षेत्र का व्यक्ति हो, सबके साथ हम न्याय करते हुए जो है देश को अच्छी दिशा में लेके जाएंगे और एक सुपर पावर बनाएंगे और जो देश में है वो खुशहाली लेकर आएंगे। भारत सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि कुछ समय के बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी और बार बार कई महीनों तक ये आश्वासन देते रहे और महीने से वो सालों में तब्दील हो गए। अगर भारत सरकार इनको आश्वासन ना देती और जो बात इन्होंने सरकार ने इनको 3 साल 4 साल इंतजार कराने के बाद बोली, तो यही बच्चे दिल्ली पुलिस में या अपने राज्य की पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्स में या किसी अन्य विभाग में भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे, क्योंकि जिस समय इन बच्चों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करी तो करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने वो फार्म भरे थे और उन 30 लाख बच्चों ने, और उन 20 लाख से बच्चों में ये 8,000 बच्चे चयनित हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे सब काबिल बच्चे थे। 20 लाख में से 8,000 में अपनी इन्होंने एक पहचान स्थापित की थी, लेकिन इनको वो जो दूसरे मौके थे उससे भी वंचित सरकार की गलत बयानबाजी और झूठे आश्वासनों ने वो भी इनका समाप्त कर दिया।